welcome to the channel. So, if you are preparing for UGC NET management and feeling confused about the syllabus, this video will give you a complete overview of all the units that you need to study. So, UGC NET management syllabus की अगर बात करते हैं तो आपका कोड नंबर 17 है इसका एंड टोटल 10 यूनिट्स इसमें इंक्लूडेड है. सो अगर यूनिट 1 की बात करते हैं तो यूनिट 1 में स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से. एंड इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, थ्योरीज, अप्रोचेस ये सब पढ़ना पड़ेगा. एंड जो प्रिंसिपल हमने पढ़े हैं स्टार्टिंग से लेके अब तक, फंक्शंस, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये सारा आपका आ जाएगा मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में. इसके बाद जो अगला इसमें सब्जेक्ट है वो आपका आ जाएगा मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स में, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका डिमांड एनालिसिस, मार्केट स्ट्रक्चर, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. एंड नेक्स्ट जो आएगा आपका वो है इसमें बिजनेस एथिक्स एंड CSR. अगर हम यूनिट 2 की बात करते हैं देन यूनिट 2 में आपका OB इंक्लूडेड है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसमें आपका पर्सनालिटी, परसेप्शन, वैल्यूज़, एटीट्यूड, ग्रुप बिहेवियर, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस जो कि काफ़ी 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है OB में, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, इमोशंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारे आपके OB में आते हैं. और इसके बाद अगर बात करते हैं इसमें आपका जो सेकंड है वो आपका आएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जिसमें कॉन्सेप्ट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड जॉब एनालिसिस. Again, this is very important topic of HRM. देन यूनिट 3 की बात करते हैं तो HRM को ही थोड़ा सा एक्सटेंड इन्होंने करा है, जिसमें आपका स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ HRM है, कंपिटेंसी मैपिंग है, करियर प्लानिंग, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. देन यूनिट 3 में HRM को एक्सटेंड किया हुआ है बेसिकली, और आपका आ जाएगा HRM के साथ साथ इंडस्ट्रियल रिलेशन, जिसके अंदर आपका डिस्प्यूट है, ग्रीवेंस मैनेजमेंट, ट्रेड यूनियन एंड इंटरनेशनल HRM है, राइट. देन यूनिट 4 पे हम आ जाते हैं. यूनिट 4 में आपका अकाउंटिंग मैनेजमेंट है, जिसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, स्टैंडर्ड्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देयर आर रेशियोज एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कॉस्ट शीट की प्रिपरेशन, जिसमें आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, ये सारे. हाँ या अगर कॉस्ट शीट इसके बाद जो आपका आता है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और ये सारा आएगा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में, राइट. स्टार्टिंग की जो है ये आपका अकाउंटिंग मैनेजमेंट में, ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में. देन आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाता है, जिसमें कैपिटल स्ट्रक्चर, बजटिंग, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ऑपरेटिंग लेवरेजेस, ये सारा आपका आता है. देन कम टू यूनिट 5. इसमें इसमें भी आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको एक्सटेंड किया गया है. इन कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड थ्योरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसकी. एंड आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, मर्जर एक्विजिशन है, डेरिवेटिव्स, ये सारा आपके इंक्लूडेड है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एट्सेट्रा, राइट. देन कमिंग टू यूनिट नंबर 6, इट हैज़ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें आपका पूरा स्ट्रैटेजी से रिलेटेड होगा. इसका कॉन्सेप्ट है, प्रोसेस है, स्ट्रैटेजी एनालिसिस है, फॉर्मुलेशन है. अगेन दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट यूनिट. स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड मार्केटिंग. मार्केटिंग इसका ही पार्ट है, जिसके अंदर आपका मार्केट सेगमेंटेशन, पोजिशनिंग, टारगेटिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्लेस प्रमोशन, राइट, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी. अगेन यूनिट 7 में आपका मार्केटिंग को ही एक्सटेंड किया गया है, जिसमें मार्केटिंग ओवरऑल जितने भी आपने अगर MBA करी हुई है तो आपके जो भी स्पेशलाइजेशन में थे मार्केटिंग के, राइट, लाइक ब्रांड मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सर्विस मार्केटिंग,
CRM, रिटेल मार्केटिंग, ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, ये सब किस में आ जाएगा आपका यूनिट नंबर 7. Okay, then coming to unit number 8, we have statistics for management, जिसमें आपका central tendency है, dispersion. Again, this is बड़ा प्रैक्टिकल ये आपका होने वाला है. एक तो यूनिट नंबर 8 जिसमें आपका हाइपोथेसिस है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, एंड आपका यूनिट नंबर 4 एंड 5, इसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. थ्योरेटिकल की बात करते हैं, मार्केटिंग में से आपके काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं. ओके, यूनिट नंबर 8 की हम बात कर रहे थे, तो इसमें डेटा कलेक्शन, सैम्पलिंग, जो कि आपका रिसर्च का भी पार्ट है, इसमें आपका शामिल किया जाता है. एंड एक है इसमें ऑपरेशन मैनेजमेंट, जिसमें आपका फैसिलिटी, लोकेशन, लेआउट है, ERP है, शेड्यूलिंग है, ये सारे आपके, राइट. और एक इसमें है ऑपरेशन रिसर्च. ओके, देन यूनिट नंबर 9 है जिसमें IB है, जिसमें थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, BOP, FTI, WTO, एग्जिम पॉलिसीज, IMF, ये आएगा आपका. एंड IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें MIS आएगा, AI, बिग डेटा, डेटा वेयर हाउसिंग, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. एंड जो लास्ट यूनिट है, दैट यूनिट नंबर 10, इट इंक्लूड्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट, टाइप, थ्योरी, प्रोसेस, ये आएगा. एंटरप्रेन्योरशिप आपका आ जाएगा, कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस. ये वुमन एंटरप्रेन्योरशिप आ जाएगा. बेसिकली सारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के जितने भी टॉपिक है, जो कि आपका रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सारे इस यूनिट में आएंगे. एंड इनोवेशन, उसके बाद आपका बिजनेस प्लान, एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग SSI, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज, सिकनेस इन स्मॉल इंडस्ट्रीज, एंड फाइनेंशियल हेल्प कहाँ से मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, वो सारे इसका बेसिकली पता जाएगा. ये पूरी थियोरेटिकल यूनिट है आपकी, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं. तो इन टोटल ये 10 यूनिट है आपके, ये हम डिटेल में मेरे चैनल पे पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू.